केंद्रीय कारागार भोपाल में युग पुरोहित प्रशिक्षण का समापन। साहित्य का करते हैं और साहित्य का अध्ययन से ही आदमी आगे बढ़ सकता है। साहित्य का बड़ा महत्व है। गुरु जी ने बड़े जीवन के हर क्षेत्र में साहित्य लिखा है, तो आप साहित्य का अध्ययन जरूर करें और आपको समाज में जाके आगे और प्रामाणिकता के साथ जाना है तो वेदों का अध्ययन, तो हम वेद भी उपलब्ध कराएंगे, आप वेदों का अध्ययन भी करें। और आपने सभी क्षेत्र के बड़े छोटे छोटे से उदाहरण कहो या बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है, तो वो आप ध्यान में रखें। चुनौतियां आएंगी पर चुनौतियों का सामना करने के लिए आप भी तैयार रहें। और आगे के जो क्रम साहब ने बताया ही है कि इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम अवश्य बढ़ाते हैं, क्योंकि विद्यालय में भी अपनी एक सीमाएं होती हैं और इस कक्षाएं में भी हमारी समय की सीमा थी। विषय बहुत बड़ा है। कर्मकांड तो एक ऐसा विषय है कि जितना गहरे में आप उतरेंगे उतने मोती आपको मिलते चले जाएंगे। जैसा भाई साहब ने बताया कि मुख्य रूप से हमारा यज्ञ का कर्मकांड है, जिसका आपको विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया, अभ्यास कराया गया। उसके अलावा हमारे भाइयों ने आपको जो कर्मकांड से संबंधित जानकारियाँ दी हैं, अब ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उन जानकारियों के आधार पे, उन सूत्रों के आधार पे हम कितना आगे बढ़ पाते हैं। जैसा भाई साहब ने कहा, ये हम सबका सम्मिलित प्रयास है। किसी एक व्यक्ति को, मुझे या किसी और भाई को श्रेय न देते हुए, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने सबके सहयोग से गोवर्धन पर्वत को उठा करके और अपने क्षेत्र की रक्षा की थी, वैसे ही चाहते तो वो अकेले उठा सकते थे क्योंकि वो अवतारी पुरुष थे, समर्थ चेतन सत्ता थी, लेकिन वो सबको श्रेय देना चाहते थे, सबको संगठित होकर सहयोग का पाठ पढ़ाना चाहते थे। भगवान राम के काल में भी यही हुआ था। भगवान राम ने तो ऐसे लोगों से काम करवाया जिनसे कोई कल्पना नहीं कर सकता था, जिनको हम लोग पशु कहते हैं, जिनको हम लोग जानवर कहते हैं, हम तो फिर भी मनुष्य हैं। तो भाइयों, मेरा कहना केवल इतना है कि ये हमारा संगठित प्रयास है और इस प्रयास को हम और पल्लवित तब कर सकते हैं जब हमारे इस सत्र के, क्योंकि आज आपका प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम है, इसके बाद में जो भी हमारे प्रशासन का निर्देश होगा, हमारा अगला सत्र चालू होगा, नया बैच आएगा और कोई नए सीखने वाले आएंगे। तो आप अब इस शिक्षा को भूला मत दीजिए। आपके पास जो भी समय मिलेगा अभ्यास कीजिए, क्योंकि अब सारे प्रशासन की आशा भरी निगाह आपकी ओर है। जो व्यक्ति अशिक्षित होता है उससे कोई क्या अपेक्षा करेगा, अरे उसको तो कुछ नहीं आता है। लेकिन अब आपकी स्थिति ऐसी नहीं रही, उसको तो कुछ नहीं आता है। तो आपने 1 महीना
यहाँ 3 घंटे 4 घंटे जो भी आपका निर्धारित समय था, बहुत मेहनत की है। तो हमारे प्रशासन की, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षाओं पर हम खरे उतरे, ऐसे हमको मेहनत करना पड़ेगी, ऐसा